कि बीजेपी के अमित मालवीय पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी को कैसे पता कि हनुमान जयंती पर दंगा होने वाला है, और दूसरा ये कि अगर उनको पता है हनुमान जयंती पर दंगा होने वाला है, बाहर के लोग करा रहे हैं, तो गिरफ्तार क्यों नहीं करती उनको? दीपक जी गुड इवनिंग। क्यों अब बहुत दिन बाद आपसे डिबेट में मैं बैठ रहा हूं। और दीपक जी मैं एक फोटो दिखा रहा हूं आपको, शायद आप कैमरामैन को बोलिए फोटो दिखाने के लिए। ये सुमित गुप्ता है, ये भारतीय जनता पार्टी के देखिए भगवा लगे और रामनवमी के दिन में रैली में निकले थे। देखिए हाथ में पिस्तौल है, देखिए हाथ में पिस्तौल, देखिए एरो कर दिया है। इसको कहां से हम लोग गिरफ्तार करके लेके हैं? ये बिहार से, मुंगेर से, जहां से आर्म एम्यूनिशन का बिजनेस होता है। हमको लगता है इनको साथ में भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता है, इसको मुंगेर में कुछ ना कोई लिंक है आर्म एम्यूनिशन के साथ में। अच्छा एक चीज बताइए, भगवान पुरुषोत्तम राम जी कहीं कहीं कहां है? आप जब रामनवमी के दिन में रैली करोगे, पुरुषोत्तम राम तो शांति का वातावरण देते थे पूरी दुनिया में। कहीं कहीं कहां है कि राम बाबा पुरुषोत्तम राम? आप तलवार लेके जाइए, आप बोमा लेके जाइए, आप पिस्तौल लेके जाइए, आप डंडा लेके जाइए, और दूसरे कौम के आप ये कीजिए, आप गोली कीजिए, फायर कीजिए, उसको माँ बहन को गाली कीजिए। पुरुषोत्तम ये कहानी है। हम भी एक हिंदू के लड़का है, मेरे घर में भी इस समय सबसे दुर्गा पूजा होता है। वो तो अकाल बोध दुर्गा पूजा, लेकिन इस समय दुर्गा पूजा होता है। ये असली दुर्गा पूजा माना जाता है, दुर्गा माता को यह होता है, माता रानी को पूजा होता है। लेकिन एक चीज बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों हंगामा करा के, सांप्रदायिक दंगा करा के क्यों अपना बीच में रहना चाहता? बंगाल में क्यों, आपको मैं बता रहा हूं, बंगाल में बिल्कुल जीरो हो गया है। इसको रोज एक एक विधायक 3 टीएमसी में शामिल हो रहा है। आने वाला पल बताएंगे, 8-9 महीना के बाद देखिए सिर्फ 3 विधायक साथ में नहीं रहेंगे। ऑपोजिशन का जो दर्जा वो भी नहीं मिलेंगे। ऑपोजिशन का लीडर शुभेंदु अधिकारी जो है ना, वो भी देखेगा भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सरकार से चला गया है, वो भी भाग जाएंगे, क्यों? उसको तो सीबीआई से बचना है ना, इसी के लिए यहाँ पर आए हैं। और रह गया दंगा प्रभावित तीरों का, इसको हमने पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है, दीदी ने पूरा उसको टैकल किया। दिलीप घोष क्या बोल रहे हैं मालूम है? दिलीप घोष बोल रहे हैं हम वहां पर हथियार लेकर, बंदूक लेकर, पिस्तौल लेकर रैली करेंगे, आपको रुकना है तो रुको। दीदी बोला देखिए रामनवमी का दिन है, सबको अधिकार है इसको आपको रैली करने के लिए। इसको मतलब जब गुंडागर्दी करने के लिए आपको अधिकार नहीं है, उसके लिए अगर कुछ होगा तो हम आपको बुरे तरफ से हम इसको संभालेंगे, एकदम दीदी बोला है। ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ममता जी को कैसे पता कि हनुमान जयंती पर दंगा होने वाला है, और बाहर के लोग दंगा करा के चला जाते हैं संजय सरकार साहब, तो सरकार उनको पकड़ती क्यों नहीं है? ये सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप जीरो हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में, अपनी जमीन को बचाने के लिए दंगे करवा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बिहार के मुंगेर से एक आदमी पिस्तौल लेके गया, जिसकी तस्वीर है, और उन्होंने उसको गिरफ्तार किया है। देखिए दंगे हम करवा रहे हैं, और दंगों के ध्रुवीकरण का लाभ लेने के लिए ममता बनर्जी जी की जीभ लपलपा रही है। भाई मस्जिदों पर पत्थर तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रख दिए थे, जो बम बारूद थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रख दिए थे। तो ममता बनर्जी इस्तीफा दे चली जाए, जब उनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। तो हनुमान जयंती पर दंगा होगा, भविष्यवाणी कर देंगी, लेकिन भविष्यवाणी करने के बाद भी वो उसको प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने के लिए कोई ये इनको जरा शांत कराइए संजय जी, एक एक करके मैं इनके बीच पूरा मौका देता हूं। भद्रता कर रही है ये टीएमसी का शासनकाल नहीं है, ये जी न्यूज का स्टूडियो है। यहाँ पर अभद्रता करने पर नहीं चलेगा, यहाँ दंगा मत करिए। हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं पिस्तौल किसको पास से मिला? सुमित साहू को पास से पकड़ा कहाँ गया? जिस तरह से अरे मालदा में संजय दा प्लीज सुनिए ना उनकी बात। आपको 3 मिनट सुना उन्हें, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। प्रेम शुक्ला जी, इस बदतमीज आदमी को जरा तमीज सिखाइए। देखिए भाषा का चयन तो जानते नहीं है, भाषा का चयन भी संजय जी, अगर हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर लगे रहे व्यक्तिगत, तो मुद्दों पर बहस नहीं कर पाएंगे। आपकी भाषा कैसी है? भद्रता सीखते हैं ना, आपकी बदतमीजी बता रही है कि आपकी भाषा कैसी है। चैनल में बैठ के बदतमीजी भाषा जो आप व्यवहार कर रहे हैं, इसकी भाषा बता रही बदतमीजी, जिस तरह से जनाब बदतमीजी कर रहे हैं, नहीं करते हैं। आपको संस्कृति भी विश्वास नहीं करता। संजय दादा, संजय सरकार जी रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए ऐसे नहीं हो पाएगा ना। मैं किसी को ऑडियो काटता नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता किसी गेस्ट का ऑडियो काटा जाए, वो परंपरा ठीक नहीं है। तो इसीलिए एक दूसरे बोले, तर्कों के आधार पर हम एक दूसरे को काटे, कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत ना हो। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात कंक्लूड करिए। जी आप बताइए, कल हुगली में जो पथराव किया गया ट्रेन पर और अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती से हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उनको डिस्पर्स करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की थी। उन पर आंसू गैस के गोले बरसाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की थी।
उनको डिस्पर्स करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। तो ममता बनर्जी की क्या जिम्मेदारी है? वसूली करना, हफ्ता जमा करना, भ्रष्टाचार करना, तुष्टीकरण करना, इसके लिए ममता बनर्जी है। मालदा में पुलिस स्टेशन जला दिया जाता है और जिहादी जला देते हैं। जमीयत इस्लामी अदानी लेकर बैठ गया, फिर लगे चिल्ला। इसके लिए 29,80,000 करोड़ रुपया अदानी लेकर बैठ गया है। बैंक में पैसा भी वापस नहीं कर रहा है। अरे दीपक जी, संजय सरकार जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए ना, देखिए मैं कोशिश करता हूं कि सभ्यता के साथ डिबेट हो जाए, एक दूसरे के बीच में ना बोले, आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए प्लीज। मेरे बीच में 4 बार बोले हैं, और अगर मैं शुरू हो गया तो बोल नहीं पाएंगे। फिर ये जब शुरू होंगे तो मुझे भी बोलना आता है, मुझे भी जुबान दी है भगवान ने, तो जरा इनको शांत करें। ऐसे अभद्र और बदतमीज लोगों से यही अपेक्षा है कि आके आपके शो को बिगाड़े, कुछ कर नहीं सकते। जिस जमीयत इस्लामी ने पूरे देश में जिहादियों को पालने पोसने का दुष्कर्म किया, उस जमीयत इस्लामी के मंच पर जाकर ममता बनर्जी जब नकाब पोश बनकर खड़ी होती हैं तो क्या संदेश जाता है? इस देश में 12 मार्च 1993 के बम कांड से लेकर जितने भी बम कांड में आतंकवादी हमले हुए हैं, उन आतंकियों के परिवारों को पोषित करने का काम जमीयत इस्लामी करता है। उनका कानूनी मुकदमा लड़ने का काम जमीयत इस्लामी करता है। उस जमीयत इस्लामी और उसके जैसे संगठनों ने हिंदुओं के त्योहार न मनाने देने का जो एक संकल्प लिया हुआ है, उस संकल्प को पूरा करने में ममता बनर्जी क्यों जुटी है? हनुमान जयंती प्रतिबंधित, सरस्वती पूजा प्रतिबंधित, दुर्गा विसर्जन प्रतिबंधित, रामनवमी प्रतिबंधित, हनुमान जयंती प्रतिबंधित। अरे भाई, आप बंगाल है ये कि बांग्लादेश है? ये स्पष्ट कीजिए ना। मैं सीधे को रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे? संजय सरकार जी के पास यही सवाल लेकर चलता हूं। संजय सरकार जी मुझे बताइए, आप पर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के वोटों के लिए हिंदू भावनाओं को आहत करने का। दूसरा मेरा सीधा सवाल, हनुमान जयंती पर दंगा होगा ये ममता जी को कैसे पता? और अगर होने वाला है तो ममता जी रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? संजय सरकार जी ये भी बता दीजिए। श्रीमान जी को सवाल का पहले जवाब देता है। डब्लू अंसारी जैसे भयानक आतंकी और सीमिक एक्टिविटीज दिलीप घोष 2021 में चुनाव को पहले उसको ज्वाइन कराया था। राजू झा जैसे कोयला माफिया उसमें दिलीप झा में शामिल करता। तालिब हुसैन शेख जैसे भयानक आतंकी कश्मीर में जो अमित शाह को पीछे खड़ा था, वो आतंकी थी। सदी प्रज्ञा जैसा आतंकी मालेगांव कॉम्प्लेक्स में थे, वो भारतीय जनता पार्टी में। प्रदीप सिंह सेगल जैसे रेपिस्ट को भारतीय जनता मेरे सवाल सर, ये हम इतिहास में न जाना। संजय दा प्लीज, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ममता दीदी को कैसे पता कि हनुमान जयंती पर हिंसा होगी? और अगर हनुमान जयंती पर हिंसा होने वाली है तो ममता दीदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर क्या कदम उठाए? मैं यह वही सवाल पूछ रहा हूं जो अमित मालवीय ने ट्विटर के जरिए पूछा है। मैं उसी सवाल को बीजेपी के मार्फत आपके सामने रख रहा हूं। इंटेलिजेंस के तरफ से पहले हम लोगों के पास खबर आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी उस दिन भी बदतमीजी करेंगे। क्यों? बंगाल को संगठन जीरो हो गया। मैं एक नमूना आपको छोटा बताता है। दक्षिण 24 परगना में 12,300 बूथ था 2021 के चुनाव। उस दिन आपको साथ हम बैठे थे, याद है आपको? ठीक है, 2 मई के दिन में। तो उसमें क्या हो गया? 3,000 बूथ में 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाया था। 156 वोट बांग्लादेश में जहां पर 0 वोट थे, और कैनिंग में 133 वोट में 0 वोट। भारतीय जनता पार्टी को आने वाला लोकसभा में इसको 2 सीट बंगाल से नहीं मिलेगा। आप लिख के रख दीजिए दीपक जी, लिख के रख दीजिए। कारण नहीं हो सकता ना मित्र। हिंदुओं के धर्म के हिंदूवादी बनने चाहता है, लेकिन जो असली हिंदू है वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। असली मुसलमान जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। हम तो एक हिंदू है, हिंदू इसको मुंह के ऊपर बंगाल में थूकता है। क्यों थूकता है मालूम है? ये उसके ऊपर मार्केटिंग करके उसको खाने पड़ता है, रोटी खाने पड़ता है, 2 वक्त का रोटी मिलता है, अदरवाइज इसको रोटी थूकना वगैरह नहीं। संजय दादा, ये थूकना शब्द ठीक नहीं है। मैंने अभी सुना, मैं आपको बोल रहा हूँ थूकना शब्द ठीक नहीं है। आप और कोई उपमा का इस्तेमाल कर लीजिए, आगे अपनी बात कंक्लूड करिए। हिंदू लोग थूकते हैं, हकीकत में बताता हूँ। आप 10 हिंदू को खड़ा करके बोल दीजिए इसको बारे में, बोलेंगे ये क्या करता है धर्म, ये असली हिंदू तो है नहीं है। ये ना मंदिर के बारे में जानते हैं, ना वेद के बारे में जानता है। अच्छा ठीक है, मानिए मेरी बात, लेकिन मेरे